पॉपुलर फूड ब्लॉगर नताशा दीदी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। द गटलेस फूडी के नाम से मशहूर नताशा का रविवार को महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 12 साल बिना पेट के गुजारे। पेशे से शेफ, इंस्टाग्राम पर द गटलेस फूडी के नाम से मशहूर, 1 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स, हेल्दी ईटिंग से जुड़े मिथक तोड़ने की कोशिश करने वाली फूड ब्लॉगर नताशा दीदी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो नताशा जो कहती थी कि लड़का हो या लड़की, खाना बनाना सबको सीखना चाहिए। अब पिज्जा बर्गर छोड़कर हमें वापस रोटी सब्जी का रुख करना चाहिए। वो नताशा जो भारतीय व्यंजनों को दुनिया भर के व्यंजनों से बेहतर बताती थी। वो नताशा जो थी फूड ब्लॉगर, लेकिन लोगों को घर का खाना खाने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन वही नताशा इसलिए भी अधिक लोकप्रिय थी क्योंकि वो एक ऐसी फूड ब्लॉगर थी जिनका पेट नहीं था। दरअसल 33 साल की उम्र में नताशा को पता चला कि उनके पेट में ब्लीडिंग अल्सर्स और ट्यूमर है। इसके बाद 9 घंटे तक चली सर्जरी में उनका पेट निकाल दिया गया। गंभीर बीमारी के कारण खाने की शौकीन लड़की खुद जो चाहे वो नहीं खा सकती थी। उनके एक एक निवाले पर डॉक्टर की नजर रहती थी। इन सब के बाद भी वो दिन रात खाना बनाती और बड़े प्यार से सबको खिलाती थी। अब उनकी मौत की खबर ने सभी को झटका दे दिया है। 25 मार्च 2024 को नताशा के पति ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर यह दुखद खबर साझा की। पुणे की रहने वाली नताशा ने मुंबई के दादर केटरिंग कॉलेज से पढ़ाई की थी। उन्हें बचपन से खाना बनाने का शौक था। उन्होंने मुंबई के कई बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स में काम किया। जबकि शादी के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गई और यहाँ वो ऐसी नौकरी करने लगी जिससे उन्हें अलग अलग देश के शेफ से मिलने और उनका फूड कल्चर समझने का मौका मिलता। लेकिन 2010 में नताशा को पता चला कि उनके पेट में अल्सर है जिससे खून रिस रहा है। इसे गट कैंसर भी कहा जाता है। लिहाजा 9 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद नताशा का पेट निकाल दिया गया और पेट निकाले जाने के बाद वो दिन में 7 से 8 बार खाना खाती थी। वो फुल ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जैसा कुछ भी नहीं करती थी। उनका खाना डायबिटीज के मरीज जैसा होता है जिसमें ज्यादातर पीने की चीजें यानी लिक्विड डाइट होती। नताशा का पेट निकाला जा चुका था, लिहाजा उनका शरीर खाना स्टोर नहीं कर सकता। उनका खाना सीधे छोटी आंत में जाता क्योंकि विटामिन बी इंसान के पेट में बनता है और नताशा का पेट नहीं था, इसलिए उन्हें नियमित तौर पर इंजेक्शंस लेने पड़ते थे। वो ज्यादा मीठा नहीं खा पाती थी क्योंकि इससे वो बेहोश हो सकती थी, जिसे डंपिंग सिंड्रोम कहा जाता है। Zee News।